तो इतने जब पैसे आ रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है ब्लड में पैसे लेने की? दान में आता है, दान में जाएं, लोगों को प्रोत्साहन होता है, एक रिलीफ तो कम से कम मिलता है। बात रही आयुष्मान की, आप उसके लिए अस्पताल को दायित्व बनाएं, उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि आपने अगर रिकवर किया तो आप जो भी ब्लड बैंक है उनको दें। और मज़े की बात है कि ये दर्द उनको अगर हो रहा है तो ये कितना झूठा है, वही मरीज जब प्राइवेट हॉस्पिटल में पॉकेट से दे रहा है, ये दर्द उनको नहीं हो रहा है कि लोग उनके नहीं हैं। ये लोग भी तो उन्हीं के हैं ना, जनता से ही तो आप बने हैं। तो ये लोगों को पॉकेट से पैसा लग रहा है, उसका दर्द नहीं हो रहा उनको। तो ये बहुत इंटेंशन क्लियर है। ये अगर चाहते हैं कि यहाँ अगर ज़्यादा पैसा सरकारी व्यवस्था में लिया जाएगा, ऑब्वियसली लोग डाइवर्ट होंगे प्राइवेट में, तो प्राइवेट का टर्नओवर बढ़ेगा। झारखंड के सरकारी ब्लड बैंक से ब्लड अब तक फ्री में मिला करता था, लेकिन हो सकता है कि अब उसके लिए आपको शुल्क देना पड़े। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो एक संकल्प जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि अगर निजी अस्पताल में भर्ती कोई मरीज सरकारी ब्लड बैंक से ब्लड लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें अस्पताल के लेटर हेड पर यह लिखवा कर लाना होगा पहले कि वो आयुष्मान के तहत उनका इलाज हो रहा है या फिर नहीं। मेरे परिवार से एक व्यक्ति का जब इलाज चल रहा था और मैं सरकारी ब्लड बैंक में ब्लड लेने गया तो मुझे पहले कहा गया कि आप लिखवा कर लाइए। जब मैंने लिखवा कर लाया कि आयुष्मान के तहत इलाज नहीं हो रहा है तो ब्लड दिया गया, लेकिन ब्लड देने के बाद कहा गया कि अभी तो दिया जा रहा है लेकिन हो सकता है कि अब इसके लिए शुल्क भी देना पड़े। हमारे साथ अतुल गेरा हैं और अतुल गेरा जैसे कई ऐसे लोग और संगठन जो ब्लड पर काम करते हैं, कैंप लगवाकर सरकारी ब्लड बैंक में ब्लड जमा करते हैं, उन्हें इस बात को लेकर आपत्ति है। अतुल जी, जो ये संकल्प जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के तरफ से, इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, आप जब इस संकल्प को पढ़ेंगे तो इसमें दूसरे ही लाइन में इन्होंने ये लिखा है कि बहुत सारे ऐसे जो सरकारी व्यवस्था से लोगों मजबूर हो जाते हैं प्राइवेट ब्लड बैंक में जाके प्रोसेसिंग चार्ज देने के लिए और वहाँ से लेके आते हैं। ये तो अब इनको देखना है कि आज रिम्स में ब्लड होते हुए ब्लड क्यों नहीं दिया जाता। आपने कोई कार्रवाई की नहीं की, कितना आसान है, आपने ये बात बोल दिया कि लोग जाते हैं तो इसमें आपकी कमी है, वहाँ ब्लड होते हुए लोगों को नहीं दिया जाता है, इसीलिए लोग मजबूरी में जाते हैं। आपके यहाँ निःशुल्क मिलना है, रिम्स में मरीज है, वो बाहर जा रहा है, तो आप उसे क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्योंकि आप उसे नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो मजबूरी में बाहर जा रहा है। दूसरा, उसमें इन्होंने ये कहा कि जो आयुष्मान में अगर किसी ने क्लेम किया है, कोई लाभ करता है, उसमें अस्पताल को उस ब्लड का पैसा मिलता है। अब वो पैसा अगर उसको ब्लड बैंक को देना है और वो नहीं दे रहा है, तो ये बाध्यता तो उनको अस्पताल पे लगानी है, उनको दंडित करना है कि अगर वो सरकारी व्यवस्था से ब्लड लिए हैं तो ये पैसा उनको वहाँ पहुँचाना है। इसके लिए वो मरीज़ को क्यों बीच में ला रहे हैं, मरीज़ क्यों हैरेस हो। अब आपने ये देखा होगा कि लोग जा रहे हैं, ब्लड बैंक बोल रहा है कि आप उनसे लिखवा के लाइए, जबकि ये भी कर सकते थे कि जो इनके आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, जिन्होंने ये चिट्ठी निकाली हैं, जिस विभाग से, जेसैक से निकाली हैं, उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ही आयुष्मान के अधिकारी हैं यहाँ पे, उन्हीं के अंदर आयुष्मान भी है। तो जितने हमारे 100 सवा 100 एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, आप उनको चिट्ठी लिख दें कि अगर आपके यहाँ ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और अगर वो सरकारी व्यवस्था से जा रही है तो वो पैसा आपको उनको देना है। ये सिंपल सी बात है, ये आप उनके ऊपर वो दायित्व दें, ना कि मरीज़ पे। इसके अलावा मैं बताऊँ, ये दर्द इनको हुआ, लेकिन ये दर्द नहीं होता है कि ऐसे सैकड़ों केसेस रोज़ होते हैं कि वो मरीज़ को अस्पताल रिक्विजिशन देता है और वो प्राइवेट अस्पताल में लेने जाता है और पैसे दे के ला रहा है, चूँकि इन्होंने आपस में कोई टाइप ही नहीं किया है, जबकि उस एमओयू में लिखा है कि आपको टाइप करना है और ये कोऑर्डिनेशन अस्पताल को करना है, जो नहीं करता। अब बात देखिए, वो सदर अस्पताल से ले आ रहा है, कम से कम मरीज को वो रिलीफ है कि उसको पैसे नहीं लगे। यहीं वो अगर प्राइवेट से जाता तो वो पैसे पॉकेट से देता। जो प्रॉमिस आयुष्मान का है कि आउट ऑफ पॉकेट मनी नहीं लगना चाहिए, वो लगता है। और सिर्फ इसी में नहीं लगता है, लगभग हर केस में मुझे लगता है, जो हमारे नॉलेज में आता है, उस हर केस में जब हम ये जानकारी और लेने का प्रयास करते हैं तो आप मेरे ट्विटर में भी जाके देखेंगे कि हर 2 से 3 दिन में एक केस में ज़रूर उसमें डालता हूँ कि उसमें आउट ऑफ पॉकेट मनी लिया गया, किसी न किसी बहाना से आयुष्मान के अलावा भी पैसे लिए गए, उन पे ये कार्रवाई नहीं करते। ये सच सरकार है, ये जो स्वास्थ्य विभाग है ना, ये जो प्राइवेट अस्पतालों के आगे बड़े कमज़ोर है। और मैं बताऊँ, ये जो आज चार्ज लेने की बात कह रहे हैं, ये बहुत ही सीधा संकेत है। ये इनका काम बढ़ाना चाहते हैं, इनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको बताता हूं क्यों। अब इतने साल में
क्या सरकार ने या स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या बेहतर किया? अपना शिलान्यास किया ब्लड कंपोनेंट रांची छोड़कर, जितने जिलों में शिलान्यास हुआ है वहाँ काम बढ़ा ही नहीं है। अपने 24 जिला में 2 ही 3 ऐसे शहर हैं जहाँ पे ब्लड कंपोनेंट है, बाकी जगह कंपोनेंट तक नहीं है। जिस जेसैक्स का काम है सिर्फ ब्लड देखना, ब्लड में जो ब्लड बैंक की व्यवस्था देखना, ना तो आप मैन पावर देते हैं ब्लड बैंक में, ज़्यादातर जिला में ब्लड बैंक में डॉक्टर्स तक नहीं है, 2-3 स्टाफ में पूरा ब्लड बैंक 24 घंटा चल रहा है। तो आपका काम, आप सरकार से पैसा लेते हैं, आपका काम अपनी सरकारी सेवाओं को दुरुस्त करना है। यहाँ जब आप पैसे लेंगे उन लोगों से, अच्छा आप जो पैसा लेना भी चाहते हैं, 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि इन हाउस पेशेंट जो हैं उनको हम फ्री देंगे। आप क्या देंगे? आज तक कभी पैसा लगा ही नहीं है। जब से रिम्स है आज तक इन हाउस को कभी पैसा नहीं लगा है। ये मैंडेट है। हमारा जो टैक्स का पैसा है उसमें आप कुछ तो करेंगे लोगों के लिए, तो शुरू से नहीं लगा। जो 3 साल पहले जो चिट्ठी आई भारत सरकार की, वो इतनी क्लैरिटी से कह रही है कि इतने मैल प्रैक्टिसेस हैं, ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, इतने कंप्लेंट्स हैं, सिक्योरिटी तक लिया जाता है और लोगों को फोर्स किया जाता है रिप्लेसमेंट के लिए। मैंने आपसे भी शेयर किया था, उसमें मैंने हाईलाइट भी किया था। ये भारत सरकार अपनी चिट्ठी में कह रही है कि आपको किसी को कोर्शन, फोर्स नहीं करना है रिप्लेसमेंट के लिए। इसका मतलब ये है कि आपको बिना रिप्लेसमेंट देना है। ये नेशनल ब्लड पॉलिसी का भी पार्ट है। और अगर इतना इनको कानून और इतना आयुष्मान और इतना लोगों को परवाह है, जो मैंडेट है कि अस्पताल ब्लड कैंप्स करे और अपने मरीज को अपने अस्पताल में वो व्यवस्था दे, वो क्यों नहीं करते हैं? अस्पताल पे उन्होंने बड़ा ही सॉफ्टली उसको लिखा है कि हम सोचेंगे अस्पताल कैंप नहीं करेगा तो उन पे क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन आज आपने मरीज को परेशानी में डाल दी। यही काम ये कर सकते थे कि अस्पताल को चिट्ठी देते, जो भी आयुष्मान में पैसे ले रहे हैं वो अस्पताल तक, ब्लड बैंक तक पहुँचाएँ, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। प्राइवेट में मरीज भर रहा है, उसका दर्द नहीं है। अच्छा, अगर सरकारी में भी देना है तो आप अस्पताल को कहें, ये उनको, इनकी दायित्व होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आज पैसे लेने की बात कर रहे हैं, जो मरीज वहाँ से बाहर है, आप मुझे बताएं, क्या सरकार ने अपनी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी कर ली है कि हर बीपीएल सरकारी स्वास्थ्य सेवा में आके इलाज ले सकता है? आज रांची में आप देख लें, एक रिम्स और एक सदर, और तो अस्पताल सरकारी नहीं आए, लेकिन यहाँ पे 500 नए प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए और सब चल रहे हैं। तो आज जब 500 नए प्राइवेट अस्पताल की रांची को ज़रूरत थी, तो क्या 200 सरकारी अस्पताल की ज़रूरत नहीं थी? ये तो उस मुकाबले हमारा सरकारी स्वास्थ्य सेवा को नहीं उन्होंने बढ़ाया, लेकिन प्राइवेट अस्पताल 500 आ गए। अब मजबूर होते हैं लोग प्राइवेट जाने के लिए, क्योंकि उनको रेफ़र कर दिया जाता है। वो क्या करेंगे? अब इतने शहर से, जिला से लोग आ रहे हैं रिम्स शहर इलाज कराने के लिए। रिम्स की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, इसके बाद सब प्राइवेट अस्पताल जाते हैं। अब प्राइवेट अस्पताल जाते हैं, वहाँ पे आयुष्मान होते हुए आउट ऑफ पॉकेट मनी लगता है। सदर एक उम्मीद है कि कम से कम यहाँ पे आपको ब्लड में पैसा नहीं लगेगा, और नहीं लगने से एक तो वो दान से ब्लड आता है, आप उसको खरीदते नहीं हैं, आप एक डोनर को कुछ देते नहीं हैं कि आपका खून का एक कीमत है, ये प्राइसलेस है, ये आपके शरीर का एक अंग है। तो आप लाइव सेल्स, आप एक जिंदा जो सेल है उसको आप दान करते हैं, और ये दान के रूप में जा रहा था। और ये सब भारत सरकार की जो चिट्ठी आई, जिसमें कितना साफ लिखा है कि हम एनकरेज करना चाहते हैं, और लोग डिस्करेज होते हैं कि पैसे लिए जाते हैं, जो चीज़ दान में आता है उसकी कीमत लगाई जाती है, चाहे वो प्रोसेसिंग चार्ज एक जेन्युइन फ़ी है, लेकिन गवर्नमेंट हैं आप एक वेलफेयर गवर्नमेंट है। आपको पब्लिक के टैक्स के मनी से यही तो लोगों को उम्मीद देनी कि हम पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं। तो एक छोटी सी सुविधा जो 3 साल पहले सरकार ने की, उसको आप आज क्यों बंद करना चाहते हैं? अच्छा, ये जो संकल्प है, इसका मतलब क्या समझा जाए कि अब सचमुच में पैसा लिया जाएगा, अभी लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, या सिर्फ प्राइवेट अस्पताल से ये अंडरटेकिंग ले लिया जाएगा कि आयुष्मान के तहत इलाज हो रहा है मरीज का या नहीं हो रहा है, वहीं खत्म हो जाएगा, या फिर पैसा भी लिया? देखिए, जहाँ तक आयुष्मान में जो पंजीकृत अस्पताल जब ब्लड चढ़ाते हैं और मान लीजिए सदर से फ्री मिल गया और सदर को उन्होंने उस पोर्शन का नहीं दिया, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोगों ने तो कई बार आयुष्मान में ये खुद कंप्लेन किया है कि आप अपने पैकेज में वो पैसा अस्पताल को काटे, कि वो भारत सरकार काट ले उनको कि ये सरकार यहाँ से फ्री में ब्लड ले जाते हैं और आप उनको उसमें वहाँ पैसे दे रहे हैं। लेकिन आयुष्मान भारत ने कभी उसमें संज्ञान नहीं लिया। और जहाँ तक बातचीत से हम लोग ये समझ पाए आयुष्मान के अधिकारियों से, कि उनको ये लगता था कि चलिए कम से कम इलाज तो अस्पताल कर रहा है, हम उतना नीचे नहीं जाना चाहते हैं कि उसके पैसे को काटें।
अगर वो इलाज कर ही दे रहा है उसमें तो जाने दीजिए, अगर सरकार उसको रिम्बर्स कर रही है तो हम उतनी नीची नहीं, हम इसको इंसेंटिव के रूप में मान लें। तो ये बात किसी से छिपी नहीं है, ये उन्होंने कोई चोरी नहीं पकड़ी है, ये बात आयुष्मान भारत पहला दिन से जानता है। और हम लोगों ने कई बार ट्विटर के माध्यम से, जब इंदु भूषण सीईओ थे, उनको कई बार बताया है और ये सब जानते हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं था, आप इसे ऑर्गेनाइज कर सकते थे। दूसरी बात, उस चिट्ठी में उन्होंने लिख दिया है कि प्रोसेसिंग चार्ज एनबीटीसी और एसबीटीसी का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से सदर अस्पताल या सरकारी ब्लड बैंक ले ले। उसमें अपर सीलिंग लिखा गया है पहले से। अच्छा, वो मतलब पैसा लेगा। 1050 अपर सीलिंग लिखा हुआ है गाइडलाइंस में। तो संकेत यही है कि आप 1050 लें, जिसका कोई औचित्य नहीं है। देखिए 3 साल पहले जो हॉस्पिटल से ये लिखवा कर लाए कि आयुष्मान के तहत इलाज हो रहा है, उन्हें पैसा नहीं देना होगा। उनको तो जो अस्पताल देगा। उसका अस्पताल देगा। जो अगर लिखवा के लाए कि आयुष्मान के तहत इलाज नहीं हो रहा है, तो उन्हें 1050 दे के अब ब्लड लेना होगा इस नियम के तहत। अभी शोर बढ़ने वाली है। हाँ, अब जो नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी मिली, जब मैंने ब्लड बैंक से पूछा कि आप क्या लेने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे यही जानकारी दी कि हमें नहीं पता हमें क्या लेना है। तो हमने स्वास्थ्य विभाग को ही लिखा है कि आप ही बताएं कि क्या प्रोसेसिंग चार्ज हमें लेना है। तो अभी तक उन्होंने ये तय नहीं किया है। पर मुझे लगता है ये बहुत गलत होगा। एनएचएम 3 साल पहले जब ये चिट्ठी आई थी, तब रिम्स 350 रुपये लेता था। गवर्नमेंट ब्लड बैंक था, वहाँ चीज़ें सब्सिडाइज थी। प्लस एक अलग बजट भी सरकार देती है अपने स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए। उसके अलावा एक आज बहुत बड़ी एडिशन हो गई जो पहले नहीं थी, आयुष्मान भारत। आपने देखा इस साल 5 करोड़ रुपए क्लेम कर रहा है सदर अस्पताल। इसी तरह सारे सदर अस्पताल करोड़ों में क्लेम कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा रिसोर्स अब आयुष्मान के बहाने आ रहा है। खर्चा वही है, रिसोर्स बढ़ गए। अगर रिसोर्स बढ़े हैं तो इसका फ़ायदा लोगों तक, जनता तक पहुंचना चाहिए। प्लस एनएचएम पहले से ही सपोर्ट कर रहा था। जो रिम्स ने 350 उस समय वेव ऑफ कर दिया, उस समय तो रांची सदर नहीं था, तो वो रिम्स को एनएचएम पहले से सपोर्ट कर रहा है। तो आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम, कहाँ से पैसा आएगा वो क्रिएटेड था। आपके पास रिम्स का अपना फंड है, चाहे सदर अस्पताल का अपना फंड है जो सरकार देती है सेवाओं के लिए। अब आयुष्मान भी आ गया, तो इतने जब पैसे आ रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है ब्लड में पैसे लेने की? दान में आता है, दान में जाएं, लोगों को प्रोत्साहन होता है, एक रिलीफ तो कम से कम मिलता है। इसके अलावा मैं बताऊं, अगर हम जनरली समझें, 3 करोड़ की आबादी है। इस 3 करोड़ में जितने बीपीएल परिवार हैं, क्या उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं इनफ है? या हम प्राइवेट अस्पताल आज सारे हटा दें तो क्या सरकार या सरकारी सेवाएं सिर्फ बीपीएल वालों को ही संभाल लेगी क्या? असंभव, असंभव है ये। तो लोग मजबूर हैं प्राइवेट में जाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी फैसिलिटी बढ़ाई नहीं। लेकिन क्या बढ़ा और क्या एक्सपैंड हुआ? प्राइवेट। रांची में अभी हिल व्यू में गए थे उद्घाटन। बिल्कुल, देखिए ये उनका पर्सनल चॉइस है, उनके अपने रिश्ते हैं, अपने संबंध है, वो जाएं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, ये उनका कॉल है। लेकिन हम लोग सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि आज रांची जैसे शहर को अगर 500 प्राइवेट अस्पताल की ज़रूरत पड़ गई या मांग थी, लोगों ने खोला है, तो सरकारी अस्पतालें नहीं बढ़नी चाहिए थी। आप वहीं एक सदर जिला में है और एक वहीं रिम्स में है, और दूसरी तरफ प्राइवेट ने 500 से ऊपर अस्पताल खोल लिए। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि लोग डाइवर्ट हो रहे हैं प्राइवेट की तरफ। और मैं शर्त आपको बताता हूँ, जितने आयुष्मान में इलाज हो रहे हैं, ज़्यादातर में आउट ऑफ पॉकेट मनी लिया जाता है। हमने सैकड़ों कंप्लेन प्रूफ किया है, आप ट्विटर में जाके देख लें। ऐसे कोई कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ हाँ कंप्लायंस होता है, लेकिन कंप्लायंस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। हमारा कंप्लेन जाता है तो आप उस वक्त उसका कंप्लायंस कर देते हैं, लेकिन देयर इज़ नो डेटरेंट। आप कोई तो एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आप उसको उसमें 5 गुना फाइन करने की का प्रावधान है, किसी को फाइन नहीं होता। ये वहाँ जाते हैं और मैनेज कर देते हैं। मैं आपको परसों का एक किस्सा बताता हूँ। ये एक मेदांता में एक पेशेंट आयुष्मान में भर्ती है, उसको इन्होंने एडमिशन पेपर में दिखाया, आयुष्मान अप्लाई भी कर दिया पैकेज के लिए, लेकिन वो मरीज लॉज में पड़ा है। सोचिए, उसका मीटर चालू है आयुष्मान में। और जब हम लोगों ने इसको ट्विटर में डाला सेंटर के, अच्छा आप स्टेट को कंप्लेन करेंगे तो कंप्लाइंसेस जल्दी नहीं होते हैं, जब आप इसको पब्लिक फोरम में डालते हैं तब वो उस आदमी को तुरंत हॉस्पिटल में जगह दे दिया गया। सोचिए, जो उसको अस्पताल में मिलना था वो लॉज में पड़ा था और अपने पैसे पे पड़ा हुआ था। और यहाँ पे आयुष्मान में 5 दिन बैक डेट में भी प्रावधान है, तो उनको वो अस्पताल में दिखा रहे हैं ये भर्ती है, लेकिन वो मरीज है ही नहीं। ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जिसमें आउट ऑफ पॉकेट मनी ले लेते हैं, ये कि पैकेज में भी ले रहे हैं और उससे अलग से पैसे मांग लेते हैं कि आयुष्मान में इतना ही था, अब आपको इतना अलग से देना पड़ेगा, और फिर उसको 2-4 हज़ार डिस्काउंट दे के उसको और
ये भी फील करा देते कि हमने बड़ा एहसान कर दिया आपको, तो मरीज वहाँ से उसके पैर छू के निकलता है कि आपने बड़ा भला कर दिया, जबकि वो एंटाइटल्ड था। ये एंटाइटलमेंट की का जो डिग्निटी है, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो चूर हो जाता है। उसको ये एहसान के रूप में दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये विश्वास तो सरकार को दिखाना है ना, ये विश्वास सरकार को अपने लोगों के अंदर उनका हक को जगाना है कि आपका राइट है ये, लेकिन ये होता ही नहीं है। एक छोटी सी चीज़ जो सुविधा आप दे रहे थे, आप उसको भी ले लेना चाहते हैं। अच्छा, उस पैसे को जस्टिफाई कैसे करेंगे? एनएचएम भी सपोर्ट करता है, आपको आयुष्मान से पैसे आ रहे हैं, सरकार का जो टैक्स का पैसा है वो स्वास्थ्य में आता है, जो रिम्स को जैसे आप सालाना बजट देते हैं, उसको जो स्वास्थ्य में वो लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दिया जाता है। इस पैसे को एक नॉन प्रॉफिटेरिंग सर्विस जो एक ब्लड बैंक होता है, उसमें आप कैसे दिखाएंगे? आपने सर्विसेज क्या एक्सपैंड की जो आपको इतने पैसे चाहिए और क्यों चाहिए? बात रही आयुष्मान की, आप उसके लिए अस्पताल को दायित्व बनाएं, उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि आपने अगर रिकवर किया तो आप जो भी ब्लड बैंक है उनको दें। और मज़े की बात है कि ये दर्द उनको अगर हो रहा है तो ये कितना झूठा है, वही मरीज जब प्राइवेट हॉस्पिटल में पॉकेट से दे रहा है, ये दर्द उनको नहीं हो रहा है कि लोग उनके नहीं हैं। ये लोग भी तो उन्हीं के हैं ना, जनता से ही तो आप बने हैं। तो ये लोगों को पॉकेट से पैसा लग रहा है, उसका दर्द नहीं हो रहा उनको। तो ये बहुत इंटेंशन क्लियर है। ये अगर चाहते हैं कि यहाँ अगर ज़्यादा पैसा सरकारी व्यवस्था में लिया जाएगा, ऑब्वियसली लोग डाइवर्ट होंगे प्राइवेट में, तो प्राइवेट का टर्नओवर बढ़ेगा। प्राइवेट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। और मैं ये भी बता दूं आपको, आज से 6-8 महीने पहले प्राइवेट का जो प्रोसेसिंग चार्ज था वो 1050 तक ही था, और उस पर पहले से एक कमेटी बनी हुई थी, और वो कमेटी कई सालों की है, जिसमें हर ब्लड बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव था, स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे हम लोग भी थे उसमें, जमशेदपुर बहुत सारे लोग थे। एक बड़ी 20-25 लोगों की कमेटी थी वो, उसको बाईपास करके इन लोगों ने एक 4-5-6-8 लोगों की अपनी छोटी सी कमेटी बना के प्राइवेट अस्पतालों का ब्लड बैंक्स का जो प्रोसेसिंग चार्ज का जो अपर लिमिट है 1450, वो अलाउ कर दिया। हम लोगों को जानकारी तक नहीं है, हम लोग कोर कमेटी मेंबर हैं उसमें, किसी संस्था को जानकारी तक नहीं है। जबकि इनसे ये सवाल हमें यही उस दिन पूछना था कि आप एक नॉन प्रॉफिटेरिंग सर्विस में अपर सीलिंग कैसे ले सकते हैं? बैंगलोर में 1450 ले रहा है, मुंबई में 1450 है, तो रांची में 1450 कैसे हो सकता है? आपके खर्चे 1450 हैं क्या पर यूनिट? नो। गोड्डा में है क्या? नो। खूंटी में है क्या? अगर प्राइवेट ब्लड बैंक है तो नो। तो वो प्राइवेट ब्लड बैंक धनबाद में भी ले रहा है 1450, बोकारो में भी ले रहा है, रांची में भी ले रहा है, मुंबई में भी ले रहा है, बैंगलोर में भी ले रहा है। तो आपने अपर सीलिंग किस तरह से इसको जज कर लिया? तो इसमें इनको बहुत कैलकुलेशन करके जो उसका खर्चा है वहीं अलाउ करना था। जिस तरह कोविड के समय में आपने ध्यान दिया होगा, जो कोविड का इन्होंने प्राइसिंग किया था, NABL अलग किया था, नॉन NABL अलग किया था, स्टेट को भी जिला में 3 कैटेगरी में बांटा था, ABC। रांची वॉज कैटेगरी 1, जिसमें 11,500 तक NABL को अलाउ किया था, और जो नीचे की कैटेगरी थे, जो थर्ड कैटेगरी जैसे गोड्डा, ऐसे ज़िले, छोटे ज़िले हैं जहाँ पे, उन्होंने उसमें सिर्फ 7 या 6 या 7,000 में रोक दिया था। तो जब आपने ये समझा उस समय कि ये ज़िला में यही चीज़ रेंट कम होता है, मेंटेनेंस कम होता है, अगर बेंगलोर में वही चीज़ ज़्यादा है, मुंबई में ज़्यादा है, रांची में गोड्डा से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो आपने उस समय ये 3 को बांटा, तो यहाँ क्यों नहीं आप ये समझ पाए? आपने स्ट्रेट अवे इसको अलाउ कर दिया, वो भी एक कमिटी जो पहले से उस पर है, जिसमें हम सब वो लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, जो उनसे लॉजिक पे सवाल पूछेंगे कि आप अपना खर्चा प्रूफ करें कि इसमें आपका इतना खर्चा हुआ या नहीं। तो ये बात हम लोगों को रखने का मौका ही नहीं मिला और उन्होंने इसको अलाउ कर दिया। तो काफ़ी इंटेंशनल ये है कि प्राइवेट को सीधा आपने अपर सीलिंग अलाउ कर दिया, एक छोटी सी नई कमेटी बनाकर जानबूझकर। ये वो लोग जो सवाल पूछते हैं उनको बाईपास कर दिया, वो कमेटी को सामने रखा ही नहीं, जबकि वही वो कमेटी है जिन्होंने पहले का भी डिसाइड किया था। तो ये कमेटी से ही आप पूछ सकते थे। और इस कमेटी में ऐसा नहीं कि सिर्फ हम थे, सारे ब्लड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन उसमें नए लोगों को बैठा करके उसने बहुत साइलेंटली, जो वहाँ सवाल नहीं रखेंगे, जो बहुत जानकारी नहीं रखते हैं या वोकल नहीं है, ऐसे लोगों को बैठा के उन्होंने 1450 अलाउ करा दिया। तो एक बहुत क्लियर एक दिख रहा है कि आप सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का कुछ भला नहीं करना चाहते हैं, बट ऑन द अदर साइड बड़ा एक इंटेंशनल सा एक मूव दिख रहा है कि आप प्राइवेट को इस तरह से बैक एंड में बैक करना चाहते हैं ताकि इनका काम आगे बढ़े। जिस तरह अस्पतालें प्राइवेट की खुलती जा रही हैं, क्यों नहीं रांची में 4-5 और ऐसे जिला अस्पताल खुलने चाहिए? अगर 500 प्राइवेट हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक जिला क्यों है सरकारी व्यवस्था? इनकी भी तो 100 होनी चाहिए। तो वो एक ही है, लेकिन इनके 500 हैं, और ये 500 अभी खुले हैं, हर दिन खुल रहे हैं। आप देखिए नए नए एक ये मेडिकल हब बन चुका है। तो आई थिंक ये बहुत चिंता का विषय है, एंड हम लोग यही चीज़ उनको बताना चाह रहे हैं कि खैर हम लोग
कोई हर वक्त इस तरह से बातें नहीं करते हैं या बातें नहीं रखते हैं। हम लोग अपने पॉजिटिव कैंप्स में लगे रहते हैं, कोई चीज़ें ऐसे नज़र आती है तो ही हम लोग सामने रखते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है बहुत तकलीफ़दायक है कि एक ऐसा ब्लड एक कंपोनेंट जो दान के रूप में आता है, जिससे एक बहुत बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव माहौल बन पाया शहर में। पूरे राज्य में ब्लड डोनेशन पहले से बहुत बड़ा है, और जो विभाग जिसका काम है ब्लड डोनेशन बढ़ाना, जिसका काम था अपने सरकारी सेवाओं को स्ट्रेंथन करना, वो आज वही काम नहीं करके वो बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है। स्ट्रेंथन हो रहा है तो सिर्फ प्राइवेट ब्लड बैंक, उनका ही प्रोसेसिंग चार्ज आपने बढ़ा दिया। ये वही विभाग है जो आपने कुछ दिन पहले नोटिस किया होगा कि इन्होंने लगातार सारे बड़े न्यूज़पेपर्स में विज्ञापन निकाले थे कि आप प्राइवेट ब्लड बैंक खोलें। क्यों खोलें प्राइवेट ब्लड बैंक? अच्छा, उसका विज्ञापन का पैसा किसने दिया? जेसैक्स ने दिया। जेसैक्स अपने पैसे से लाखों रुपए खर्चा करके प्राइवेट ब्लड बैंक खुलवाना चाहता है। आप सैलरी सरकार की लेते हैं और प्राइवेट ब्लड बैंक आप क्यों खोलेंगे? और यही आपकी ये मानसिकता दिखाती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने गवर्नमेंट ब्लड बैंक को, सेटअप को स्ट्रेंथन करना। आपने क्या स्ट्रेंथन किया? ना आपने आज तक गवर्नमेंट ब्लड बैंक में मैन पावर बढ़ाया। कंपोनेंट में शिलान्यास कराया आपने माननीय मुख्यमंत्री से 14 जून को, रांची सदर में कुछ काम बढ़ा है, इसके अलावा कहीं काम तक नहीं बढ़ा है। सिर्फ दिखावे के लिए आपने शिलान्यास करके सारे पेपर्स में बड़े बड़े उसमें तस्वीर छपवा लिए, कोई काम आगे नहीं बढ़ा। आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ज़्यादातर जिलों में डॉक्टर भी नहीं है ब्लड बैंक में, ज़्यादातर जिलों में ब्लड ही नहीं मिलता है। बड़े कन्वीनियंटली लोगों को रेफ़र कर दिया जाता है रांची, जो मुझे लगता है रांची में अगर पहले 4-5 हज़ार लोग आते थे तो आज 20 हज़ार लोग आते हैं। कहाँ जाते हैं? क्या रिम्स ले सकता है इतने हज़ार आदमी को? नहीं, रिम्स तो उतना ही लेगा जितना उसके फ्लोर में जगह है। बेड तो हमेशा फुल है, उसके बाद वो 10-20-30 आदमी को फ्लोर में डाल देगा। इसके बाद कहाँ? प्राइवेट अस्पताल। और क्यों प्राइवेट अस्पताल? 500-600 हर दिन नए प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं, क्योंकि जिला से भी लोग यहीं लाए जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, 2 महीने पहले का, 2 से 3 महीने पहले एक आंकड़ा था खूंटी में। खूंटी का पॉपुलेशन हमारे से 1/3 है, रांची से 4-5 लाख है, हमारा 15-16 लाख है। सिर्फ 2 यूनिट सप्लाई था ऑन एन एवरेज, महीने का 60 यूनिट। आप इमेजिन करिए क्या वहाँ हेल्थ की सिनेरियो रही होगी कि इतना बड़ा खूंटी जहाँ पे इतनी बीमारियाँ हैं, इतने एनेमिक पेशेंट्स हैं, वहाँ पे सिर्फ 2 यूनिट रोज़ सप्लाई हुआ। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लोगों को बहुत कन्वीनियंटली रांची रेफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पे मिनिमम 30 to 40 यूनिट ऑन एन एवरेज सप्लाई होना चाहिए। जो स्वास्थ्य सेवाएं जो वहाँ पे होनी चाहिए, जितनी सेवा वहाँ लोगों को मिलनी चाहिए, सोचिए किस रेशियो में मिल रही है कि सिर्फ 2 यूनिट की ब्लड की ज़रूरत थी। ये नहीं कि लोग ठीक हो गए, या तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर होगी कि खूंटी में बीमारी ही ख़त्म हो गई। खूंटी इज़ बीमारी फ्री। क्या ये सच है? अगर ये सच है तो बहुत अच्छी बात है। या जितने बाकी जो 30-35 लोग हर दिन जिसको वहाँ ब्लड की आवश्यकता थी या कोई प्रोसीजर की ज़रूरत थी जिसमें ब्लड की आवश्यकता होती, उन सबको रांची रेफ़र कर दिया गया, जो सबसे कन्वीनियंट है। और कहाँ आते हैं? ये सब किसी प्राइवेट अस्पताल में आते हैं, जहाँ पे बहुत कन्वीनियंटली आप आयुष्मान दिखाते हैं, लेकिन आयुष्मान में भी आउट ऑफ पॉकेट मनी बहुत कन्वीनियंटली ले लेते हैं। कोई एक्शन नहीं है। पकड़ा गए चोरी तो ठीक, नहीं पकड़ा है तो बहुत मज़े। एक आखिरी सवाल, ये जो संकल्प जारी हुआ है, इससे आपके जैसे लोग जो कैंप लगवाते हैं, जो ब्लड डोनेट करते हैं, उनके मनोबल पर कितना असर है? नहीं, ये तो हम लोग तो बहुत दुखी हैं। मतलब एक बहुत खुशी होती है। देखिए, बहुत ऐसे इनको लगता है कि सिर्फ सरकारी ब्लड बैंक में गरीब हैं और जो प्राइवेट जाता है ये सब अमीर है। ये इनको लोगों ने इस तरह से, प्राइवेट वालों ने एजुकेट किया है। देखिए, ये पूरे इन्फ्लुएंस्ड हैं प्राइवेट से, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको एक मिनट शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, एक मीटिंग में जिसमें कुछ प्राइवेट ब्लड बैंक वालों का स्टेटमेंट है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के इस डिसीजन जो संकल्प है उससे बहुत रेलेवेंट है। ये प्रयास बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन जब जब मीटिंग्स में हम होते थे, हम जैसे और 2-4 संस्थाएं होते थे, ये कभी हो नहीं पाता था। ये सारे डिसीजन इन लोगों ने अपने मन से लिया है, जिसमें हम जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, संस्थाएं, इनसे कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। ये बहुत आर्बिट्ररली एकदम वन मैन शो टाइप इन्होंने इसको करा दिया, एंड ये पूरी तरह प्राइवेट से इन्फ्लुएंस्ड है। प्राइवेट ये कहता है कि जितने लोग प्राइवेट में आते हैं सारे सक्षम हैं, मतलब इतने ही गरीब बच गए हैं जो आपको रिम्स और सदर में मिलेंगे। इसके अलावा जितने लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं आज, ये सारे अमीर लोग हैं। ये आप उस मिनट में, उस स्टेटमेंट में भी पाएंगे। तो ये बहुत दुख की बात है कि
आज आपने अपनी फैसिलिटी बढ़ाई नहीं, आपने लोगों को प्राइवेट में जाने पे मजबूर कर दिया। सैकड़ों एग्जाम्पल है, लोगों के घर ज़मीन गिरवी रखे गए हैं, बिके हैं लोगों को इलाज कराने में। पूरे कोविड में उन्होंने यही किया। लेकिन उसके बाद एक ब्लड जो बहुत छोटा कंपोनेंट है पूरे ट्रीटमेंट का, आप उसको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये मंशा जाहिर करता है जो कि जनहित में तो नहीं है। बिल्कुल, ये थे अतुल गेरा, जो ब्लड मैन के रूप में जाने जाते हैं। कोरोना काल हो या फिर उससे पहले पिछले कई वर्षों से राजधानी रांची में जिस किसी को भी ब्लड की ज़रूरत होती है वह अतुल गेरा को ज़रूर याद करते हैं। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह संकल्प जारी किया गया है, उसके बाद इनके मन में गुस्सा है इस बात को लेकर, जो ब्लड डोनेट फ्री में करवाकर सरकार लाती है, अब उसे बेचने की तैयारी है और यह संकल्प उसी की शुरुआत है। और यही वजह है कि अब लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से, किस स्तर पर इसका विरोध किया जाना है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in